इलाहाबाद की शिप्रा अमिताभ बच्चन की बड़ी फैन थी। अमिताभ की सारी फिल्में और सीरियल देख चुकी शिप्रा हर बात पर उन्हीं के डायलॉग में बात भी करती। अरे शिप्रा बहू, मैं तैयार हो चुकी हूँ, जल्दी आ जाओ, डॉक्टर के यहाँ जाना है, भीड़ हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। अरे माँ जी, आपकी बहू कोई आम इंसान नहीं है, वो जहाँ खड़ी होती है लाइन वहीं से शुरू होती है। हाँ, अच्छा ये तो बढ़िया है बहू, फिर तो रुक, मैं एक सीरियल देख लूं, फिर चलते हैं आराम से। कुछ घंटों बाद शिप्रा तैयार होकर सास के पास आती है। अरे माँ जी, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना, चलिए ना जल्दी। हाँ हाँ चलो, वो तो तुम बोल रही थी ना कि। अरे माँ जी, मैं तो बहुत कुछ बोलती हूँ, छोड़िए ना, चलिए जल्दी। सास बहू डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर उठ चुका होता है। हैं? क्लिनिक खाली? बहू सही कह रही थी तू। देख देख, इस डॉक्टर के पास तो सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है, लेकिन तेरे लिए पूरा क्लिनिक खाली हो गया। बहू को भी समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो गया। अमिताभ की दीवानी बहू नर्स से पूछती है। हाय सुनिए, डॉक्टर कहाँ है? वो तो चले गए, 2 बजे तक ही डॉक्टर साहब बैठते हैं क्लिनिक में। ऐसा तो आदमी लाइफ में 2 ही टाइम भागता है, ओलंपिक का रेस हो या पुलिस का केस हो। तुम्हारा डॉक्टर कहाँ गया? हाय हाय की बच्ची, वो घर गया। मैं भी कितनी पागल हूँ, समझ नहीं पाई तू कालिया फिल्म का डायलॉग मार रही थी। कल तो मैं अकेले ही आऊंगी, पर अब क्या करूं? देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला, घर चले। दूसरा, मार्केट चलकर गोलगप्पे खाते हैं। तीसरा, मेरे मायके जो कि पास में ही है। और चौथा, अरे बस कर करोड़पति की पत्नी, मैं तो पहला चुनूंगी और घर जाऊंगी, चल। दोनों सास बहू घर आ जाते हैं। रात में पति घर आता है तो शिप्रा उसके पास जाती है। पति पूछता है, बोलिए क्या हुआ मेरी लेडी अमिताभ? यार, मैं और मेरी तन्हाई आपस में ये बात कर रहे थे कि कल खाने में क्या बनाऊं? अरे यार, तू भी ना कितनी अमिताभ की फिल्में देखती रहती है। अरे यार, अमिताभ अमिताभ महानायक, उनकी तो हर बात ही अलग है। हाँ, ये तो तुम सही बोल रहे हो वैसे। लेकिन महानायक के प्रति दीवानगी तो शिप्रा की दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन, अरे बहू, ये पूरे घर में अमिताभ की फोटो क्यों लगा रखी है? अब ये दिन देखने को रह गए थे क्या? माँ जी, आज इनका जन्मदिन है ना, तो आज तो जश्न होगा, जश्न। और फिर शाम को एक बड़ा सा केक आता है। बहू एंथनी की ड्रेस पहनकर आती है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एंथनी गोंसाल्वेस, मैं दुनिया में अकेला हूँ। पति का दोस्त बोल पड़ता है, अरे भाभी जी, हम है ना। आप कैसे अकेली रह सकती है? अरे शिप्रा, ये क्या हुलिया बना रखा है? अमर अकबर एंथनी नहीं देखी है क्या? मैं दुनिया में अकेला हूँ। पति पार्टी निपटाकर कमरे में आता है। अरे क्या यार, पत्नियां पार्टी में चमक दमक वाले कपड़े पहनती है। एक तुम हो, पता नहीं क्या अमिताभ वाला कॉस्ट्यूम पहनकर आ गई। पता है कितनी बेइज्जती हुई मेरी। कल तो ऑफिस जाने में भी शर्म आ रही है मुझे। लेकिन अगले दिन ऑफिस में बॉस कहते हैं, अरे यार, क्या पार्टी थी, मजा आ गया। हाँ यार, भाभी जी ने क्या रंग जमाया, मेरी बीवी को तो वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं तो अमिताभ सर का इतना बड़ा फैन हूँ, क्या बताऊं। पर सर, आप मेरी बीवी से बड़े फैन नहीं होंगे, वो तो चलती बोलती और कपड़े भी उन्हीं के स्टाइल में पहनती है। अच्छा, तभी उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की। अरे मैं तो तुम्हारी वाइफ के परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ। तुम्हारी बीवी की वजह से मैं तुम्हारी जो रुकी हुई प्रमोशन है वो तो दे ही रहा हूँ, साथ ही पूरा 30% सैलरी में इजाफा भी।
शिप्रा का पति तो मानो 7वें आसमान में चढ़ जाता है। वो शाम को एक मिठाई का डिब्बा लेकर घर आता है। वहीं शिप्रा डरी हुई बैठी होती है कि पति का ऑफिस में अपमान हुआ होगा। वो तो शाम को आते ही उसकी अच्छी क्लास लेगा। जैसे ही पति कमरे में घुसता है, माफ कर दीजिए, मैं अगली बार से आपके ऑफिस वालों के सामने कभी भी अमिताभ जी की नकल नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। अरे तुम्हारे अमिताभ जी की वजह से तो मेरा प्रमोशन और सैलरी भी बढ़ गई है। हैं? क्या बात कर रहे हैं जी? आप तो बोल कर गए थे कि अरे मुझे क्या पता था कि अमिताभ के फैन इतने हैं कि तुम्हारे अमिताभ प्रेम के कारण मेरा बॉस, जो कि खुद अमिताभ जी का बड़ा फैन है, उसने तुम्हारी कल की परफॉर्मेंस के बाद मेरे तो ब्यारे न्यारे कर दिए। ये देखा, मैंने कहा था ना। अगले दिन बहू शहंशाह की ड्रेस में खड़ी हो जाती है। सासू माँ, मैं बाजार से सब्जी लेने जा रही हूँ। अरे बहू, ये काले चमड़े के कपड़ों में लाइटिंग लगाकर जा रही है। अरे देख, कोई चोर उचक्का तेरे कपड़े चोरी ना कर ले। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। अरे बहू, प्लीज ऐसे मत जा। अरे मैं तो ये पूछती हूँ कि तेरे लिए ऐसे कपड़े सिलता कौन है? अरे माँ जी, आपको मेरी क्वालिफिकेशन नहीं पता शायद। फैशन डिजाइनर हूँ मैं। हे भगवान, मैं क्या करूं जिससे इसकी एक्टिंग की आदत खत्म हो जाए। अमिताभ बच्चन जी सदी के महानायक हैं मम्मी। और हम लोगों के लिए तो गर्व की बात है कि उनके तार हमारे शहर इलाहाबाद से जुड़े हैं। हाई क्यों? सास अपनी समस्या एक सहेली से कहती है। अरे यार, अमिताभ जी के तो हम सब बड़े वाले फैन हैं, लेकिन उनकी फिल्मों के कपड़े पहनकर थोड़ी ना उनकी आवाज में बात करते हैं। अरे देखो, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका इलाज ना हो। अरे ये बताओ कि हम क्या करें? करना क्या है? जैसा व्यवहार कर वो तुम लोगों को परेशान कर रही है, बिल्कुल वैसा ही व्यवहार तुम लोग उसके साथ करो। फिर वो सास के कान में कुछ कहती है। और फिर क्या था, अगले दिन, माँ जी, खाना लगा दूं? देवियों और सज्जनों, हम आज खाना खाने जा रहे हैं, तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि ध्यान दीजिए। माँ जी, रोटी ला दूं? किस चीज की रोटी? ए बाजरा, बी मक्का, सी कनक या डी बेसन की? माँ जी, सिंपल कनक की रोटी। तो क्या कनक को लॉक कर दे? हाँ माँ जी, क्या हो गया है आपको? मुझे क्या हुआ है? ओके, आपके पास 4 ऑप्शन है। मैं पागल हो गई हूँ, बी मैं भी तेरी तरह बिग बी की फैन हो गई हूँ, सी अरे माँ जी, ठीक है, बस शांत हो जाइए, बहुत इरिटेट हो रही हूँ मैं। अभी तो मैंने शुरू किया है, रुक, आगे आगे देख होता है क्या। अगली सुबह बहू किचन में जाती है, लेकिन किचन का दरवाजा बाहर से लॉक होता है। अरे, किचन में ताला? सामने सास खड़ी होती है कालिया की ड्रेस में। अगर हिम्मत है तो ये चाबी मेरे पास से लेकर दिखाओ। हाय। अरे सासू माँ, ये क्या मजाक है सुबह सुबह? आपको पता है ना मैं चाय के बिना नहीं रह सकती, सर दर्द हो रहा है। सर दर्द? हाय, मैंने कहा था ना, तेरे इलाके में आकर मैं तुझे मारूंगा। अरे सासू माँ, माफ कर दीजिए मुझे। कल रात क्या आपने कालिया देख ली थी? तभी वहां पति आ जाता है। अरे माँ, ये क्या हो गया आपको? वो समझ जाता है कि माँ बहू को सबक सिखाने के लिए ये कर रही है। माँ, वैसे तो बिल्कुल अमिताभ लग रही है। बहू का सर बिना चाय के दर्द के मारे फटा जाता है। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं समझ गई किसी की फैन होने का मतलब उसकी कॉपी कर दूसरों को परेशान करना नहीं होता है। प्लीज बंद कर दीजिए ये सब।